ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को आज सुबह का सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। और कल का वीडियो आपको नहीं मिला होगा क्योंकि जैसे कि मैंने 10 दिन पहले बताया था कि अब हर माह के 2 या 3 दिन सोशल मीडिया या मोबाइल से एक तरह से मेरा अवकाश रहेगा, हॉलीडे रहेगा। सो अपने आप को एक व्रत के तौर पे, मतलब कि उससे दूर रह करके अपनी ज़िंदगी को एकांतमय होकर के एक अभ्यास कर रहा हूँ कैसे बिना मोबाइल के भी मैं 24 घंटे रह सकूँ। इस वजह से कल मोबाइल फ़ोन का बहुत रेयर यूज़ हुआ और कल आपके साथ लाइव नहीं आ पाया मैं। सो आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप सभी के प्रेम से जुड़ी हुई, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई वो महिमा, उनका वो ज्ञान, वो उपदेश लेकर के, इसका वर्णन हम इसमें प्रतिदिन सुबह आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसके कर्म को त्याग कर अगर अर्जुन केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ ये नहीं कहते कि तुम अपना केवल कर्म त्याग कर सिर्फ मेरा ही स्मरण करो। वो हमेशा ये कहते हैं कि आप अपना कर्म करते रहिए। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या फिर किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। उनका कथन है, कीर्तिनीयः सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा की मेरा स्मरण करो तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण करते रहें। यह किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्ति होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है तो वह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी ना कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हम में परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। कृष्ण ने उसे युद्ध छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की भी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं है। अर्जुन उवाच, यो अयम योगस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है
वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। लेकिन भगवान कहते हैं योगी नाम सर्वेशाम मद्गतेनानंतरात्मना यत् श्रद्धावान भजते यो माम सा मैं युक्त तमोयतः। और संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचारों में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कर्म से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता में सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसे अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष का आगे जीना है तो उसे चाहिए कि उसे थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यात्मा निवेदनम, ये 9 विधियां हैं जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगत के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचित्ययन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये रहा आज के विषय का कि भगवान श्री कृष्ण का यही कहना है कि अगर आप उनकी भक्ति में लीन रह करके अपने किसी भी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, अगर आप सपोज दैट आपको भोजन करना, हे नारायण, हे भगवान श्री कृष्ण, ये भोजन मैं आपको समर्पित करता हूँ। अगर आपको विद्या ग्रहण करनी है, नारायण मैं विद्या ग्रहण करने जा रहा हूँ, मेरा कल्याण करें। सब अपने जीवन का हर कार्य उनको याद करते हुए कीजिए। सब कर्म को छोड़ करके नहीं, प्रेम भावना से उनको अपने अंदर बसा करके उनको हर पल याद करते हुए कीजिए। यही कृष्ण भावना भावित अमृत है, यही भगवत भक्ति है। इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलकारी हो। इसी मंगल कामना के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को सादर प्रणाम।